नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। चीन के साथ एलएसी विवाद पर चीन आखिरकार झुक गया है और एलएसी के विवादित इलाकों से पीछे हटने के लिए राजी भी हो गया है। कल एलएसी पर मोल्डो में दोनों देशों की कमांडर लेवल की बातचीत के बाद इस बात पर सहमति बनी और चीन अपने सैनिकों को पीछे हटाने पर राजी हो गया है। एलएसी पर भारत की मांग थी कि अप्रैल 2020 की स्थिति मेंटेन की जाए। चीन भी इसके लिए राजी हो गया। भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने दो टूक कहा है कि चीन को अपने बंकर्स हटाने होंगे, डिप्लॉयमेंट कम करना होगा, पीछे करना होगा। अगर चीन हिंसा करता है तो उस पर कार्रवाई करने की छूट भारत के पास भी है और फिर किसी संधि का ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि चीन पीछे हटने को राजी हो गया है। कल कमांडर लेवल की मीटिंग हुई थी जिसके बाद ये फैसला सामने आया है और ये बहुत ही स्पष्ट रूप से भारत की तरफ से कहा गया है कि चीन अपने बंकर्स कम करे, अपनी डिप्लॉयमेंट को पीछे करे और कम करे। चीन बैकफुट पर आ गया है और आर्मी चीफ जनरल नरवणे लेह पहुंच गए हैं। जनरल नरवणे एलएसी पर आर्मी की तैयारियों का जायजा लेंगे। इस बैठक में चीन के साथ कमांडर लेवल बातचीत में शामिल रहे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह पूरा अपडेट उन्हें देंगे और बताएंगे कि कैसे चीन विवादित पॉइंट से पीछे हटने को राजी हो गया है। तो चीन बैकफुट पर आ गया है और हम आपको यह भी बता दें कि सबसे अहम बात, जहां एक तरफ चीन बैकफुट पर आ गया है वो उन विवादित पॉइंट से पीछे हटेगा जिस पर उसने कब्जा कर लिया था, तो वहीं दूसरी तरफ आज जो सेना अध्यक्ष हैं वो भी ले पहुंच रहे हैं और जो बातचीत कल कमांडर लेवल की हुई चाइना और भारत के बीच, उस बातचीत का ब्यौरा भी लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह आर्मी चीफ को देंगे और बताएंगे कि 11 घंटे तक चली मैराथन मीटिंग में दोनों के बीच क्या बातचीत हुई और कैसे चीन राजी हो गया कि वो अब उन पोस्ट से पीछे हटेगा जिस पर वो आगे आ गया था। और ये भी बहुत साफ रूप से कहा गया है लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह द्वारा चीन को कि आप अप्रैल 2020 की जो स्थिति है उसे मेंटेन करिए और आप उसे मेंटेन करेंगे तभी ये चीजों का समाधान हो पाएगा, वरना भारत के पास भी पूरी छूट है कि वो संधि को फॉलो ना करे। तो चीन पीछे कैसे हटा, क्या वो कारण थे, एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो आप देखिए। एलएसी पर आखिरकार झुक गया चीन। भारत ने चीन को दे दिया अल्टीमेटम। चीन ने चालबाजी की तो मिलेगा करारा जवाब। 14,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर हड्डी गला देने वाली ठंड में जब भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल बातचीत हुई तो भारत के जवाब से चीन के पसीने छूट गए। चीन को इस बात की कतई उम्मीद नहीं थी कि भारत ऐसे पलटवार करेगा। भारत ने चीन को आसान भाषा में समझा दिया कि बातचीत का रास्ता आगे तभी खुलेगा जब एलएसी पर अप्रैल वाली स्थिति हुई। बैठक में भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने नेतृत्व किया तो चीन की तरफ से मेजर जनरल लियू लिन बैठक में शामिल हुए। सोमवार को सुबह करीब 11:30 बजे जब मीटिंग शुरू हुई तो करीब 11 घंटे तक चलती रही। बातचीत की शुरुआत एलएसी पर पेट्रोल पॉइंट 14 को लेकर हुई, जहां 15 जून की रात भारत और चीन के सैनिकों में खूनी झड़प हुई थी। कल की बातचीत के बाद चीन को झुकने पर मजबूर होना पड़ा। ये सहमति बनी कि एलएसी पर तनाव वाले पॉइंट से चीन पीछे हटेगी। तनाव वाले पॉइंट पर दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। गलवान के पेट्रोल पॉइंट 14, 15, 17 से पीछे हटेगा चीन।
कमांडर लेवल मीटिंग के बाद यह आम सहमति बनी। बड़ी बात यह कि जब तक चीन पीछे नहीं हटेगा तब तक भारत अलर्ट रहेगा। इस मीटिंग में लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने 1962 के मैप और बाकी सबूत दिए और कहा कि चीन को अप्रैल 2020 के स्टेटस को मानना होगा। अगर चीन वायलेंट हुआ तो भारत के लोकल कमांडर जवाब देंगे। दरअसल इन सभी बारे में बात करते हुए ये कहा गया कि आपने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर उपद्रव मचाया, वायलेंस किया, जिसमें हमारे जवानों की शहादत हुई, हमने उसका रिएक्शन दिया और जिसमें आपको भी भारी नुकसान हुआ। उसके साथ साथ ये कहा कि इसे डिसएंगेज करना होगा और खासतौर पे जो आपकी फॉरवर्ड लाइंस है उसको पूरी तरह से, जो तादाद है जवानों की 3 से 4 हजार की संख्या में गलवान इलाके में, गोगरा में और उसके अलावा पेंगोंगसो में हैवी बिल्डअप है, उसको हटाना पड़ेगा। चीन की तरफ से कहा गया, मेजर जनरल लियू लिन, उनके साथ वहां के जो सीनियर कर्नल थे वो मौजूद थे, सीनियर ब्रिगेडियर मौजूद थे और उसके अलावा 2 चाइनीज इंटरप्रेटर थे जो कि जनरल हरिंदर की बात को इंटरप्रेट करके बता रहे थे। उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि जो भारत है रोड कंस्ट्रक्शन पैंगोंग पे कर रहा है उसको वो हटाना होगा। खासतौर पे जिस तरीके से भारतीय सेना ने अपना एक्शन किया है उसको कम करना होगा और पीछे की तरफ जाए। तो भारतीय सेना के जनरल हरिंदर ने बिल्कुल साफ कर दिया कि दरअसल ये बिल्कुल क्लियर डायरेक्शंस है कि अगर चाइनीज पीएलए वायलेंस करती है, वायलेंट फेस ऑफ करती है, तो उसका जवाब लोकल कमांडर लेवल पे बिल्कुल क्लियर और उसी परिस्थिति के अनुसार दिया जाएगा। दूसरी बात, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो रोड कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं वो दरअसल हमारे अपने लिए है, रोड डेवलपमेंट को लेकर है और ये रोड सिविलियन के साथ साथ जो मिलिट्री रोड है वो है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पार्ट है और भारत की सीमा के अंदर है, इसलिए चीन इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोल सकता। भारत ने चीन को बिना लाग लपेट के ये भी समझा दिया कि अगर चीन अपनी चालबाजियों को नहीं छोड़ता है, भारतीय सैनिकों के साथ हिंसा करता है, तो भारतीय सेना हर समझौते को तोड़ देगी। मीटिंग में भारत ने साफ कर दिया कि चीन अप्रैल 2020 के स्टेटस को माने और पीछे हट जाए। भारत का रुख साफ है, जब तक चीन की सेना पैंगोंग सो इलाके में फिंगर 8 से पीछे अपने इलाके में नहीं जाएगी तब तक भारतीय सेना भी डटी रहेगी। आमतौर पर चीन की फौज फिंगर 8 से पीछे रहती है और भारतीय फौज फिंगर 4 से पीछे रहती है। इसके बीच फिंगर 5, 6, 7 और 8 का इलाका एक तरह से नो मैन्स लैंड है, लेकिन चीन फिंगर 5 तक दावा जताने लगा है। इसीलिए भारत ने साफ कर दिया है कि चीन फिंगर 8 से पीछे वाली पोजीशन पर वापस लौट जाए, तभी शांति हो सकती है। इस बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि एलएसी पर डिसएंगेजमेंट की कार्रवाई आगे भी जारी रहे। साथ ही ईस्टर्न लद्दाख में विवादित इलाकों में डिसएंगेजमेंट को लेकर विवादित मुद्दों को सुलझाने पर आगे भी बात होती रहे। जो हालात और तनावपूर्ण हो गए, जिसके बाद ये दूसरी बार होगी, हम कह सकते हैं कि पहले 6 जून फिर कल जिस तरह से मुलाकात हुई है दोनों कमांडर्स की, जिसमें हमारे 14 कोर के जो कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह और चीन के जो जनरल थे लियू लिन, उनकी बातचीत हुई और इस बातचीत में भारत ने साफ तौर पे कुछ पॉइंट्स रखे हैं। पहला पॉइंट आपको बता दें, जो हमारे फोर्सेस का भी स्टैंड है, भारत सरकार का भी स्टैंड है कि मई से पहले के जो हालात थे बॉर्डर पर उसको आपको कायम करना होगा। दूसरी बात यह है कि चाहे वो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 हो गलवान वैली में, इसके अलावा पेट्रोलिंग पॉइंट 15 हो, 17 हो, ये जो इलाका है गोगरा पोस्ट, उसके बाद हॉट स्प्रिंग, इन इलाकों में आपको यहां पर डिसएंगेजमेंट करना होगा, यानी जो ट्रूप्स है उनको पीछे ले जाना होगा। इसी तरह से पेंगोंग लेक में, जहां पर आपको बता दें बफर जोन था, यानी 4 तक तो हमारे पोस्ट थे, हम उससे आगे पेट्रोलिंग करते थे 8 तक, लेकिन 5 और 8 के बीच जो 8 किलोमीटर का एक जो पैच पड़ता है जिसे हमें बफर जोन कहते हैं, उसमें आकर चीन के लोग बैठ गए। चीनी सेना ने आके वहां पर डेरा डाल दिया। वहां से भी आपको डिसएंगेज होना पड़ेगा, यानी कि आपको पीछे जाना होगा। तो कुल मिलाकर आपने जो यहां पर बिल्डअप किया है एलएसी पर, इस बिल्डअप को खत्म करना पड़ेगा और मई से पहले के जो हालात हैं उसको कायम करने पड़ेंगे। उसी के बाद आगे बातचीत हो सकती है। गलवान वैली हो या पेंगोंग सो झील, हर जगह हिंदुस्तान की सेना अपने एक एक जर्रे पर तैनात है। चीन की चालबाजी और धोखेबाजी के खिलाफ वो पूरी तरह तैयार है। हालांकि गलवान घाटी में हालिया फेस ऑफ के बाद इस वक्त भी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर टेंशन बरकरार है। चाइनीज आर्मी के टैंक, आर्टिलरी गन, अर्थ मूवमेंट मशीन और टेंट मौजूद है। इसके साथ साथ 1000 से ज्यादा जवान तैनात है और इसे देखते हुए भारतीय सीमा ने भी कड़ा बंदोबस्त किया है। भारत के भी 1000 से ज्यादा जवान पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर मौजूद है। जवानों के पास मीडियम गन, इंडियन फील्ड गन है, बोफोर्स गन और सर्विलांस इक्विपमेंट भी तैनात किए गए हैं। एयर डिफेंस मैकेनिज्म भी मजबूत है। वैसे पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और 15 के बीच के पूरे इलाके में भारतीय सेना का दबाव बहुत ज्यादा है। PP-17 तक भी सिचुएशन भारत के कंट्रोल में ही है।
भारत ने चीन के साथ हर लेवल पर हुई बातचीत को साफ साफ बता दिया कि अगर चीन गलवान वैली में पीछे चला जाए, अपने कैंप में वापस लौट जाए, तो फिर सिचुएशन नॉर्मल हो सकती है। अब फैसला चीन को करना है, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि चीन जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। एलओसी पर फेस ऑफ के बीच सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे आज लद्दाख के दौरे पर है। आर्मी चीफ का दौरा चीन को सीधा और स्पष्ट दिखता है। बातचीत को समझो और विवाद मत करो। लद्दाख के अहम दौरे में आर्मी चीफ नरवणे अहम मीटिंग करेंगे। 14वीं कोर के साथ लेह में आर्मी चीफ की बैठक होगी, जहां वो एलएसी के मौजूदा हालत पर अपडेट लेंगे। नरवणे ये जानेंगे कि एलएसी के फॉरवर्ड पोजीशन पर सेना की डिप्लॉयमेंट कैसी है, सेना की तैयारी कैसी है। इसके साथ साथ नरवणे कल चीन के साथ कमांडर लेवल बातचीत का भी अपडेट लेंगे। इससे पहले पिछले हफ्ते एयरफोर्स चीफ ने लद्दाख का दौरा किया था। आरके भदौरिया ने लेह एयरबेस पर जाकर तैयारियों को परखा था। चीन से मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत लगातार जारी है, लेकिन चीन की फितरत धोखा देना है। यही वजह है कि बातचीत के बीच हिंदुस्तान की सेना सरहद पर ताकत बढ़ा रही है। भारत लेह के आसमान में सुखोई, मिराज, मिग-29 से निगरानी कर रहा है, तो अपाचे और चिनूक में भी चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। एक तरफ एलएसी में तनाव कम करने के लिए मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत चल रही है, लेकिन आपको बता दें कि भारत ने अपने यहाँ जो मिलिट्री बिल्टअप है उसमें कोई कमी नहीं की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लद्दाख के पहाड़ों के ऊपर से ये अपाचे हेलीकॉप्टर गुजर रहा है। ये अपाचे हेलीकॉप्टर अटैक हेलीकॉप्टर है और भारतीय वायुसेना का फ्रंट लाइन हम कह सकते हैं एयरक्राफ्ट है। बहुत ही स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट है जिसमें मिसाइल्स लगे होते हैं, रॉकेट्स लगे होते हैं, गन लगा होता है और साथ ही साथ आपको बता दें आधुनिक कैमरास लगे होते हैं, जिसके जरिए कई किलोमीटर दूर से यह हेलीकॉप्टर दुश्मन की गतिविधि को भांप सकता है, उसे कैप्चर कर सकता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे एलएसी के इलाके के आसपास हमारे जो अटैक हेलीकॉप्टर है अपाचे, जो बहुत ही मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स है जिसे हमने अमेरिका से लिया है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त एलएसी में बिल्डअप के लिए। आपको बता दें कि जो अपाचे हेलीकॉप्टर है इसने इसी तरह के टरेन में अफगानिस्तान में जबरदस्त काम किया था, जहां पर उसने तालिबान के कई ठिकानों को नेस्तो नाबूद किया था। हमारे फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट है, जैसे हमारा सुखोई 30 MKI है, वो लगातार यहां पर एयर कॉम्बैट ड्रिल कर रहा है, जिस तरह से अपाचे को आपने देखा है। और जो सुखोई 30 MKI की आप बताएं कि उसमें एक जो मैन्यूवर सबसे इंपॉर्टेंट होता है और जो हमारे जो पायलट्स कर पाते हैं, जो जबरदस्त है कि जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है फिर वो एक राउंड लेता है, सॉटी लेता है, फिर वो वापस आता है, फिर से वो स्ट्रिप पर टच डाउन करता है, लेकिन रुकता नहीं है और वापस फिर से उड़ जाता है। तो ये जो एयर कॉम्बैट ड्रिल्स है, इनको आप मानना पड़ेगा कि जो हमारी जो तैयारी है वो 100% है। लेके आसमान में हम लगातार कॉम्बैट एयर ड्रिल्स देख रहे हैं एयरफोर्स की ओर से। बिल्टअप यहां पर पूरी तरह से तैयारी है कि किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए स्ट्रैटेजिक हमारे जो वेपन्स हैं, चाहे वो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हो, सुखोईज हो या फिर चिनूक हो, उनको यहां पर तैनात कर दिया गया है। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, ले। तो भारत चीन टेंशन के बीच आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे लेह पहुंच चुके हैं और इस वक्त हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जनरल का आज पूरा क्या डिटेल्ड प्रोग्राम रहने वाला है लेह में, विस्तार से बताइए। जोशना, जनरल नरवणे इस समय ले पहुंच चुके हैं और वो सीधा फायर एंड फ्यूरी कोर यानी 14 कोर के हेडक्वार्टर जाएंगे। यहां पर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और साथ में 3 डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल बापट उनको पूरी की पूरी जानकारी देंगे। उनके साथ नॉर्दर्न आर्मी कमांडर जनरल वाईके जोशी भी हैं। खासतौर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 1500 किलोमीटर के इस पूरे एरिया में जो हैपनिंग है उसके बारे में बताया जाएगा। पेंगोंग त्सो की रियल पोजीशन और लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा एग्जैक्ट लोकेशन की सिचुएशन बताई जाएगी और साथ में ये बताया जाएगा कि फिंगर 4 और 5 में इस समय चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना किस तादाद में है और भारतीय सेना ने जो डिप्लॉयमेंट है वो अपना हैवी कर रखा है और साथ में चाइनीज पीएलए ने बंकर्स फॉर्म कर रखे हैं। गलवान के इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 की रियल लोकेशन आर्मी चीफ को बताई जाएगी। उसके बाद आर्मी चीफ 153 मिलिट्री हॉस्पिटल जाकर जो इंजर्ड जवान है, जो वायलेंस में इंजर्ड हुए थे चाइनीज एग्रेशन के, उन लोगों से मुलाकात करेंगे और पूरा अपडेट लेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम अपडेट्स के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए चुनाव से पहले आरजेडी को कैसे लगे झटके पर झटके।